Hello everyone, I am Samra Osmani and once again I would like to welcome you all in Balaji online classes. Today I am here to teach you 6th chapter of maths of class 1st and the name of the chapter is measurement. Measurement हम किसे कहते हैं? जब भी हम किसी चीज़ की लेंथ को मेजर करते हैं यानी लेंथ को नापते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपकी स्केल होती है, ठीक, उसमें आपको अगर कुछ भी मेजर करना होता है तो आप स्केल से मेजर करते हो। इस तरह से जब हम मेजर करते हैं आपकी हाइट मेजर की जाती है। हमेशा अपने घर पे देखा होगा ना, कुछ भी घर पे बनता है या शॉप्स बनता है, इंच टेप होता है, उससे हम मेजर करते हैं। इस तरह के जब हम मेजरमेंट्स लेते हैं तो उन्हें हम मेजरमेंट कहते हैं। किसी भी चीज़ को नापना यानी उसको मेजर करना कि उसकी लेंथ कितनी है, उसका वेट कितना है, इन सब चीज़ों को जब हम मेजर करते हैं तो उसे हम मेजरमेंट बोलते हैं। Okay, so basically in this chapter we are going to study 4 or 5 topics which are very important. So let's begin the chapter. ओके, सो बेसिकली व्हाट इज लेंथ हमको मालूम है। जब भी हम किसी चीज़ को मेजर करते हैं तो उसे हम लेंथ बोलते हैं, ठीक। और कैसे हमारे जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं हम उनको भी मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरा पाम है, ठीक है। अभी मैं चाहूँ तो मैं अपने मेरा पाम कितना बड़ा है वो मैं मेजर कर सकती हूँ। तो ठीक है, जैसे अगर मैंने अपने पाम की लेंथ पता की यानी अपने पाम की लेंथ को मैंने कैलकुलेट किया, उसके बाद आपके पाम की लेंथ को भी किया तो हमें पता चल जाएगा कि किसके पाम की लेंथ ज़्यादा बड़ी है, ठीक। तो बेसिकली आपकी बुक में जस्ट सी ऑन पेज नंबर 107 पे आप अपने बुक में देखिए, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी कैन बी यूज टू मेजर लेंथ। हमारी बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स ऐसे हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं लेंथ मेजर करने के लिए। कैसे? फर्स्ट होता है हमारा हैंड स्पैन। हैंड स्पैन को हम कैसे यूज करते हैं? फॉर एग्जाम्पल आप ये घर पे करके जरूर देखिएगा। आपकी टेबल होती है, फॉर एग्जाम्पल आपकी स्टडी टेबल है, ठीक है। आप उसको ऐसे मेजर करिएगा 1, ठीक है। देन आप थंब को यहाँ लेकर आइएगा लास्ट फिंगर पे, स्मॉल फिंगर पे, देन फिर आगे ऐसे, देन ये। तो मैंने कितनी बार में किया? 2.5 टाइम। मैंने अपनी कॉपी को कैसे मेजर किया? हैंड स्पैन से 2.5 टाइम में। नेक्स्ट इज फुट स्पैन। फुट स्पैन से आप क्या मेजर कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्लासरूम में गए, ठीक, और मैं आपसे कहूँ कि आपको क्लासरूम में क्लासरूम की लेंथ कितनी आपको मेजर करनी है, तो आप क्या करोगे? आप अपने फुट से ऐसे 1 2 3 4 काउंट करके चलोगे ना एंड तक, जहां तक वॉल नहीं आती है। इस तरह से आप अपने क्लासरूम की लेंथ जो है वो मेजर कर सकते हो। नेक्स्ट इज क्यूबिट। अब क्यूबिट से हम क्या मेजर करते हैं? आप सबके घर में सोफा होगा। क्यूबिट बेसिकली होता क्या है? हमारी एल्बो, यानी ये मेरी एल्बो है, एल्बो से लेकर ये हाथ, ठीक है, ये हमारा जो पोर्शन होता है इसे हम क्यूबिट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में सोफा होगा, सोफे की लेंथ, जैसे मैं अभी अपनी टेबल की ले लेती हूँ, ये ऐसे, ठीक। फिर मैं यहाँ पे आऊंगी, उसके बाद मैं आगे जाऊंगी, फिर मैं यहाँ से ऐसे करूंगी। इस तरह से आप क्यूबिट से लेंथ मेजर करते हैं। एंड द लास्ट वन इज स्ट्राइड। इससे क्या मेजर करते हैं हम? फॉर एग्जाम्पल आपका लॉन होता है या आपका कोई भी रूम होता है, उसमें जब आप चलते हो आप चलते हुए भी मेजरमेंट ले सकते हो यानी मेजर कर सकते हो। आपकी बुक में ऑन पेज नंबर 107 एक एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स दिया है जो आप खुद से करेंगे, ठीक। आप मेजर करेंगे अपनी डाइनिंग टेबल की लेंथ को अपने हैंड स्पैन से। देखिए यहाँ पे आपको नहीं दिया माई डाइनिंग टेबल इज, ये आप खुद से मेजर करेंगे फिर आंसर लिखेंगे। क्लासरूम तो अभी है नहीं, आप अपने घर के किसी भी रूम को अपने फुट स्पैन से कर सकते हैं। सोफा जो है वो कितने क्यूबिट्स लॉन्ग है, यानी आप अपने हैंड से ऐसे एल्बो से करोगे। एंड द नेक्स्ट वन इज माई लॉन इज, अगर आपके घर में लॉन है या कुछ भी थोड़ा सा गार्डन है आप उसको भी मेजर करो। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज long, longer and longest। ओके, सबसे पहले बात करते हैं लॉन्ग की। ये मैंने पेंसिल रखा है, इसे हम कहते हैं लॉन्ग। ओके, अब हम बात करेंगे उससे बड़ा यानी लॉन्गर। तो यहां पे मैंने ये रखा, ये है लॉन्गर, ठीक। ये लॉन्ग है और ये लॉन्गर है। अब लॉन्गर से बड़ा होता है लॉन्गेस्ट।
तो ये है लॉन्गेस्ट। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, आपके पास 3 पेंसिल्स ले लीजिएगा, सबसे छोटी, उससे बड़ी, देन उससे बड़ी। सो ये हमारे पास लॉन्ग है, देन ये जो पेन है ये पेंसिल से बड़ा है, तो दैट मीन्स ये लॉन्गर है। देन अगेन ये जो पेंसिल है ये इस पेन से बड़ी है, सो ये लॉन्गेस्ट है। आप इस तरह से इसको मेजर कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया है ना। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज टॉल, taller and tallest। ठीक है, तो जस्ट सी इन योर बुक, ओपन पेज नंबर 110 अपने बुक में ओपन करिए। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रही है, एक बच्ची है, उसने एक रॉकेट बनाया है 2 ब्लॉक्स को ऐड करके, एंड ऊपर अनदर ब्लॉक, 2 ब्लॉक को ऐड करके टॉलर एक रॉकेट बनाया है। ठीक, देन उसने क्या बोला है यहाँ पे, द फ्लावर इज ऑलमोस्ट एज टॉल एज माई रॉकेट। उसका फ्लावर जो है और उसका रॉकेट जो है वो सेम ही लेंथ में है, दोनों आपको बराबर लग रहा है, कोई बड़ा तो नहीं है एक दूसरे से, दोनों बराबर है। तो उसने ये बोला कि द फ्लावर इज ऑलमोस्ट एज टॉल एज माई रॉकेट, कि जो फ्लावर है वो मेरे रॉकेट जितना ही बड़ा है। आई एम शॉर्टर देन माई रॉकेट, और मैं अपने रॉकेट से शॉर्टर हूं। अगर ये बच्ची यहाँ खड़ी हो जाएगी तो ये अपने रॉकेट से छोटी है। माई जिराफ इज टॉलर देन माई रॉकेट, और जो मेरा जिराफ है वो मेरे रॉकेट से टॉलर है। अब हम टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट कैसे देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। आप वो एक अच्छा प्रैक्टिकल कर सकते हैं। आप अपने आप खड़े हो ना, ठीक है, सो आप होंगे टॉल, देन मम्मा को रखना, मम्मा खड़े होंगे, मम्मा होंगे टॉलर, देन पापा, सो पापा होंगे टॉलेस्ट। ओके, या आप होंगे, आपके बड़े भैया बड़ी दीदी होंगे, सो आप उनकी हाइट को भी देख सकते हो। जो भी आपसे दिखने में लंबा हो वो टॉलर होता है आपसे। ठीक, फॉर एग्जाम्पल आप हैं, ठीक, और आप सपोज आप हैं क्लास फर्स्ट में, ठीक, आपके भैया हैं क्लास 5th में, एंड आपकी दीदी हैं क्लास 8th में। तो आप जो है वो टॉल है, आप अपने क्लास, आपकी हाइट जो है वो आप कितने बड़े, टॉल है। सो आप क्लास फर्स्ट में हैं तो आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग टॉल हैं। अब आपका भैया जो है वो क्लास 5th में, तो दैट मीन्स वो दिखने में आपसे लंबे होंगे, तो वो टॉलर है। और आपकी दीदी क्लास 8th में है, तो दैट मीन्स वो उनसे भी लंबी होंगी, तो वो टॉलेस्ट है। इसको एक और एग्जाम्पल से हम देखते हैं, जैसे अभी हमने पेंसिल को देखा था ना, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट में, इसमें भी देखते हैं। ये जो हमारी पेंसिल है ये टॉल है, ओके। देन हमारा ये जो पेन है हम एकदम एग्जैक्ट रखते हैं, इक्वल नीचे से, ये आप देख रहे हैं नीचे से सेम है बट ऊपर से ये बड़ा है, दैट मीन्स ये टॉलर है। और अब हम रखेंगे टॉलेस्ट। सो ये जो पेंसिल है ये हमारी टॉलेस्ट है। सो यस का मतलब अगर आपको एग्जाम्पल देना है तो दिस इज टॉल, दिस इज टॉलर एंड इट्स टॉलेस्ट। ये जो है वो टॉलेस्ट है, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। See, the next topic is measuring length. ठीक, आप बेसिकली ऐसे तो लेंथ को हम टेप से मेजर करते हैं, बट आप ब्लॉक्स के थ्रू भी, इक्वल ब्लॉक्स, फॉर एग्जांपल आप खड़े हो जाएं और आप अपने साइड में 5 ऐसे इक्वल ब्लॉक्स रखते हैं, ठीक, 5 इक्वल ब्लॉक्स रख दें या 6 इक्वल ब्लॉक्स रख दें और आपकी हाइट और ब्लॉक्स की हाइट सेम हो, तो दैट मीन्स आप इक्वल ब्लॉक्स के थ्रू अपनी हाइट को मेजर, अपनी हाइट की जो लेंथ है उसको मेजर कर सकते हैं। ठीक, आप फॉर एग्जांपल अगर आप बैठे हो किसी ग्राउंड में, अगर आप बैठे हैं, सो मैं 6 ब्लॉक्स तो नहीं रखूंगी, वो आपकी हाइट पे नहीं आएगा, सो तब मैं क्या करूंगी, 3 ब्लॉक्स कर दूंगी। क्यों? क्योंकि अब आप थोड़े से छोटे हो गए हो ना, आप बैठ गए हो। सो आप इस तरह भी मेजर कर सकते हैं। आपके पास अगर कैट है, कैट छोटी होती है तो वो 1 ब्लॉक से भी या 2 ब्लॉक से मेजर हो सकती है। सो आप इक्वल ब्लॉक्स के थ्रू भी मेजर कर सकते हो, और टेप्स आते हैं लेंथ मेजर करने के लिए, आप उसके थ्रू भी मेजर कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ सी ऑन पेज नंबर 112, यहाँ पे आपको एक टॉय ट्रेन दी है ना। अब ये टॉय ट्रेन कितनी लंबी है, हमने इक्वल बॉक्सेस से मेजर किया है,
तो फॉर एग्जाम्पल मैं काउंट करती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी हमारी जो ये टॉय ट्रेन है वो कितनी लंबी है, 14 ब्लॉक्स जितनी, यानी हमने जो नीचे 14 ब्लॉक्स काउंट किए हैं इतनी ही लंबी हमारी टॉय ट्रेन है। सो हमने इसकी लेंथ को कैसे मेजर किया है, बाय इक्वल ब्लॉक्स, हम अपने इक्वल ब्लॉक्स के थ्रू हमने मेजर किया था। ओके Okay, so now our next topic is mass measurement. Mass measurement basically हम weight के लिए करते हैं। आप जब भी गए होंगे किसी फ्रूट शॉप पे या वेजिटेबल शॉप पे, तो आपने इस तरह के वो देखे होंगे ना, उनके पास मेजर करने के लिए होता है। आप जब भी आप देते हैं तो वो वेट को एक साइड रखते हैं, फ्रूट्स को एक साइड रखते हैं, देन उनको टैली करते हैं कि कितना हुआ, देन कभी ऐड करते हैं और कभी हटा देते हैं। ठीक, तो इसमें आप देख रहे हैं मैंने दो तरह से बनाया मास मेजरमेंट करने के लिए। एक जो है ये ऊपर नीचे है थोड़ा सा, बट ये बराबर में एकदम एग्जैक्ट। अब हम कैसे मेजर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास इसमें सिर्फ एक वेट रखा है, ठीक, मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ब्लॉक रखा है, बट इसमें मेरे पास एक ब्लॉक और एक ट्राइंगल है। सो दैट मीन्स इसका वेट इसके वेट से ज्यादा है। सो जो हमारा आपका ये जो होल्डर है ये किस तरफ जाएगा, किस तरफ झुकेगा, जिस तरफ वेट ज्यादा होगा। अच्छा, इसमें क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इसमें 3 बॉल्स हैं, ठीक, और इसमें भी 3 बॉल्स हैं, तो जो वेट है वो सिमिलर है। जब वेट सिमिलर है तो वो जो है हमेशा बीच में, यानी एग्जैक्ट रहेगा, एकदम सेंटर में, वो एकदम ना यहाँ से नीचे जाएगा ना यहाँ से नीचे जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हम मास मेजरमेंट करते हैं। अगर कोई भी साइड हमारा बड़ा होता है, यानी किसी भी साइड वेट ज्यादा होता है, तो वो साइड नीचे की तरफ झुक जाता है, ठीक, और जो साइड में वेट कम होता है वो ऊपर चला जाता है। और इसी तरह अगर हमारे पास इक्वल वेट होता है तो दोनों साइड इक्वल रहते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वॉल्यूम मेजरमेंट। हम वॉल्यूम को कैसे मेजर करते हैं, यानी कितनी चीज है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी एग्जाम्पल ले रही हूँ वाटर का, ठीक, आप अगर वाटर ड्रिंक करो तो यहाँ पे मैंने एक पिक्चर बनाई है ग्लास। सो आप देख रहे हैं ग्लास सबसे छोटा है, तो दैट मीन्स ग्लास में जो वाटर है उसकी वॉल्यूम कम है ना। अगर मैं इससे कंपेयर करूँ, आपकी जो वाटर बॉटल होती है, घर में आपके फ्रिज में बॉटल लगी होती है ना, उसमें पानी ज्यादा होता है, या ग्लास में जब आप पानी लेते हो वो ज्यादा होता है। बॉटल का पानी ज्यादा होता है, ठीक है, हम बॉटल से ग्लास में पानी लेते हैं तो ग्लास में हम पानी इतना लेते हैं, बट बॉटल हमारी कंप्लीट फिल रहती है, तो इसका मतलब बॉटल का जो पानी का वॉल्यूम है वो ग्लास के कंपैरिजन ज्यादा रहता है। और आप सबके घर में टैंक होगा ना, ऊपर छत पे हमारे घर में टैंक रहता है, ठीक, उसमें जो वाटर है उसकी वॉल्यूम किससे ज्यादा है, हमारी वाटर बॉटल से। हमें हमारी वाटर बॉटल में जितना पानी होता है उस जितने वाटर की वॉल्यूम है उससे बहुत ज्यादा वाटर की वॉल्यूम किसमें है, हमारे टैंक में। ठीक, तो हम सबसे पहले सबसे ज्यादा वाटर की वॉल्यूम किसमें है, हमारे पास टैंक में है। देन सेकेंड, उससे कम वाटर की वॉल्यूम हमारे पास किसमें है, बॉटल में है। एंड लास्ट सबसे ज्यादा कम किसमें है, ग्लास में है। ओके, जब भी आपको बॉटल की या किसी भी चीज की वॉल्यूम पता करनी होती है, हम इस तरह से वॉल्यूम पता करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी आप मिल्क का भी मैं ले सकती हूँ, आप मिल्क जब लेते हैं तो आप ग्लास में लेते हैं तो उसकी वॉल्यूम कम होती है, ठीक, बट अगर मम्मा लेती हैं तो वो किसी यूटेंसिल में लेती होंगी ना, सो उसमें मिल्क की वॉल्यूम ग्लास के कंपैरिजन ज्यादा होती है। बट जब दूध वाला दूध लेकर आता है तो जो उनका मिल्क का, जो उनके पास जो बॉक्स होता है मिल्क का, उसमें जो वॉल्यूम होती है वो सबसे ज्यादा होती है। तो वॉल्यूम मेजरमेंट हम इस तरह देखते हैं। सबसे पहले मैंने देखा कि सबसे ज्यादा पानी हमारे पास किस में है, टैंक में है। देन उससे कम पानी हमारे पास किस में है, बॉटल में, और सबसे कम किस में है, ग्लास में। तो इस तरह से आपको वॉल्यूम पता चली, यानी सबसे ज्यादा पानी की वॉल्यूम टैंक में थी, फिर उसके बाद सबसे उससे कम पानी की वॉल्यूम किस में थी, बॉटल में थी, और लास्ट किस में थी, सबसे कम पानी की वॉल्यूम ग्लास में। सो नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। आपको समझ में आ गया हो कि हम किस तरह से मेजरमेंट करते हैं। मैंने आपको बहुत सारे मेजरमेंट पढ़ाए हैं, अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो यू कैन क्लियर योर डाउट्स। ऑन पेज नंबर 117 आपको एक एक्सरसाइज दी है टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग, ये देखने के लिए कि आपको ये चैप्टर कितना समझ में आया। सो जस्ट डू इट प्रॉपरली प्लीज बच्चा, प्लीज आप लोग पहले जो है खुद से सॉल्व करिएगा, अगर उसके बाद पीडीएफ से चेक करिएगा, कॉपी मत करिएगा। ओके,
सो आई होप आपको समझ में आ गया हो ये चैप्टर. Okay, so now this is it. I hope you understand this chapter, and if you have any confusion, any query, then we will discuss it in the class. आप जब भी मुझसे लाइव क्लास में मिलेंगे आप अपनी क्वेरी क्लियर कर सकते हैं, and all the notes, all the solutions related to this chapter will be uploaded on School Mitra. Kindly download the PDF from there and do your work properly. So that's it. Now till then, take care of yourself, stay happy, stay safe. Thank you.